हेलो सिविल इंजीनियर्स, माय नेम इज़ प्रशांत। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है, हमने यहाँ तक छोड़ा था कहाँ तक, ये ग्राउंड बीम तक। ओके, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये कि ये ग्राउंड बीम की जो शटरिंग है वो हम कैसे लगाते हैं। ओके, तो इसमें मैं बताऊँगा आपको कि ग्राउंड बीम शटरिंग is used as mold for a structure in which fresh concrete is poured, only to harden subsequently. It is placed in both faces of concrete. तो हम जानते हैं क्या कि कभी भी ना इसमें शटरिंग के अंदर, ये शटरिंग देख रहे हो, शटरिंग लिखा हुआ है, तो इसमें कभी भी विड्थ नहीं आती। हम क्या लेते हैं, सिर्फ लेंथ लेते हैं और हाइट लेते हैं। तो जो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, यानी कि शटरिंग किस तरह से होती है। शटरिंग होती है दोनों तरफ लेंथ होगी तो 2 कर दिया, फिर एल होता है क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन क्या होता है, इनर टू इनर डिस्टेंस किस किस के बीच में, कॉलम के बीच में। तो 2 इंटू क्लियर स्पैन इंटू ये क्या है, एच, डेप्थ ऑफ बीम एज पर ड्राइंग, और एरिया किस में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में। और हमेशा ध्यान रखना किस में आएगी शटरिंग, स्क्वायर मीटर में आएगी। उससे आगे क्या है, फिर हम क्या करवाएंगे, ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी। डीपीसी क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स बॉटम। तो ये हम सब जो बात कर रहे हैं ना, ये है सब स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। ओके, क्या है, सब स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। आगे है डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। तो इसमें एल हम जानते हैं क्लियर स्पैन, और बी क्या, बीम विड्थ, और इसमें क्या है, प्लिंथ हाइट कैसे निकलेगी। प्लिंथ हाइट पूरी 900 एम की कहाँ से है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, 1 लाइन ब्रिक वर्क माइनस करना पड़ेगा, थिकनेस उसकी, बीम की डेप्थ ग्राउंड बीम है, और थिकनेस ऑफ डीपीसी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिक वर्क्स अप टू डीपीसी बॉटम। अगर प्लिंथ हाइट निकालनी है तब किसकी, ये जो मैंने बताया 1 लाइन ब्रिक वर्क, थिकनेस, बीम डेप्थ और थिकनेस ऑफ डीपीसी, ठीक है। प्लिंथ हाइट के अंदर आएगा, ये मैंने आपको थोड़ा रॉन्ग बताया कि ये प्लिंथ हाइट के अंदर आएगा, ठीक है, सब चीज़ें। आगे है डैम प्रूफ कोर्स। तो डैम प्रूफ कोर्स इज़ प्रोवाइडेड इन द स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट वाटर एज सीपेज इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। डीपीसी हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि क्या हो, वाटर जो है हमारे कैपिलरी एक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर के अंदर ना आ जाए, या आगे जो ब्रिक वर्क है उसमें ना जाए। तो डीपीसी वर्क एज बैरियर थ्रू द स्ट्रक्चर डिज़ाइन टू प्रिवेंट मॉइस्चर राइजिंग बाय कैपिलरी एक्शन, जो आपको पहले बताया मैंने। और द थिकनेस ऑफ डैम प्रूफ कोर्स इज 50 एम, जनरली 40 से 50 एम तक लेते हैं हम, ठीक है। और प्रोवाइडेड इन द सब स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग टू सेव आउटर वॉल्स फ्रॉम सीपेज, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग डैम प्रूफ कोर्स अप टू 50 mm थिकनेस विद प्लेन कॉन्क्रीट 1:2:4। ये 1:2:4 ये क्या होता है, 1 इसमें गिवन है, 1 होता है सीमेंट, 2 होता है कोर्स एग्रीगेट, और 4 होता है ग्रेडेड क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट, और 20 mm क्या होता है इसका नॉमिनल साइज, कम से कम साइज नॉमिनल, यानी कि 20 mm होता है। और एल समझ रहे हो, क्लियर स्पैन इनटू ये क्या है, बीम की विड्थ, एरिया क्या है स्क्वायर मीटर में। उसके बाद हम क्या करते हैं, बिटुमिन कोट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग ए कोट ऑफ हॉट बिटुमिन ऑन डैम प्रूफ कोर्स आफ्टर क्लीनिंग द सरफेस विद ब्रशेस एंड फाइनली विद ए पीस ऑफ क्लॉथ लाइटली सोक्ड इन द केरोसिन ऑयल। एल क्या है, क्लियर स्पान, बी क्या है, बीम विड्थ, और एरिया क्या है स्क्वायर मीटर में। तो हमारा ये बिटुमिन कोट निकल जाए, क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो CPWD के अकॉर्डिंग हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, इनकी थिकनेस को, ठीक है ना। तो मतलब कि हम इसको मेंशन करेंगे हमारे बिल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे आता है, ये है ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम का ये चीज़ कैसे होगी वो आपको बता रहा हूँ मैं। ये मैंने कैसे निकाली है ग्राउंड बीम की, इसके लिए क्या होती है, ड्राइंग होती है। ये जो वैल्यूज़ निकाल रखी है ना मैंने, ग्राउंड बीम GB1,
ठीक है। इसकी वैल्यूज़ ड्राइंग के अंदर गिवन होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकलेगी वो चीज़। ये गिवन है, ये है, ये देख पा रहे हो। ये क्या है, हमारी ग्राउंड बीम की ड्राइंग है, ग्राउंड बीम लेआउट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं आपको कैसे मतलब कि करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे होगा देखते रहो। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड बीम लेआउट प्लान, ठीक। फिर सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस ड्राइंग में बताया था कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है, जनरल नोट्स जो इसमें लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यानी कि हमने जो जितनी भी डायमेंशन है एमएम में ही मानना है जब तक वो स्पेसिफाई ना करे। और DRG शुड टू बी स्केल्ड एंड रिटन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड। यानी कि जो स्केल किया हुआ है, जो रिटन डायमेंशन है, हमने उसी को ही फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो यहाँ 2250 है तो 2250 ही लेंगे, यहाँ मतलब ये क्या नहीं कर सकते हम। उसके बाद है कि discrepancy if any shall be clarified from the consultant before commencement of work। यानी कि कुछ प्रॉब्लम लगती है तो क्लैरिफाई कर सकते हो आप कंसल्टेंट से। ऑल डिटेल स्पेसिफिकेशन शैल बी एज पर कोड ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो हमारा कोड से लिया गया है। और फॉर अदर डिटेल्स रेफरल स्ट्रक्चर एंड अदर आर्किटेक्ट DRGs। यानी कि आपको और ज़्यादा डिटेल जाननी है भाई ये सब चीज़ें कैसे आई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर और अदर आर्क ड्राइंग को देखना पड़ेगा। तो प्रोवाइडिंग स्लैब हाइट हम लिया है 3000 mm। फिर उसके बाद है NGL का मतलब जानते हो क्या होता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल हाइट इज़ 900 mm। NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है। और वहाँ से जो प्लिंथ लेवल है वो हाइट है 900 mm। और बीम का जो साइज़ है दिया 250 बाई 300, ये लिखा हुआ है ना, हम देख पा रहे हो। बीम साइज़ ये 250, ये 300, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको इसका डेटा है कलेक्ट करके लिखना है। तो ये इसमें देख पा रहे हो क्या, कि ये लिखा हुआ है क्या, GB1 देख पा रहे हो, GB1। तो इसमें ड्राइंग में देखो GB1 कितना है और कितने हैं ये GB1। पहले GB1 कितना, ये MM के अंदर हमने बताया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2500 को MM में दिया हुआ है तो इसको मीटर में लिखेंगे कितना, 2.5 ये दिया हुआ है, क्लियर स्पान, ठीक है। और ये हैं कितने, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ये दिया ना नंबर ऑफ आइटम कितना है। तो उसके लिए ये देखो, ये क्या है, 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6। ओके, तो 6 हैं, तो ये 6। तो उसी तरह से ऐसी ड्राइंग आपको क्या है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलेगी रीड करने के लिए, ठीक है। आपको ऐसी साइट मिलेगी कंस्ट्रक्शन साइट पे रीड करने के लिए। तो उसके बाद है GB2, आपको मैं सिर्फ 5 या 6 बताऊंगा। GB2 कितना है, GB2 ये गिवन है ना 3400 को, इसको क्या मानेंगे 3.4, ये दिया हुआ देखो, ये देखो 3.4 मानेंगे इसको, ठीक। कितने हैं ये 4, कैसे हैं काउंट करवा के कराता हूँ आपको। ये GB2 1, फिर GB2 कितना है 2, फिर उसके बाद ये कितना है 3, उसके बाद क्या है 4, तो कितने हैं 4। इसी तरह से GB3 देख बताता हूँ आपको कैसे आएगा। जी गिवन होगा इसमें GB3, ये रहा GB3 कितना दिया हुआ है 1.5, यहाँ देख सकते हो 1.5। GB3 कितना है 1.5, ये 1 2 3 4, ओके 4 आएगा तो यहाँ लिख दिया मैंने 4, ठीक। उसी तरह GB4 की बात करेंगे, ये GB4 है 2050 को 2.050, ये लिखा हुआ 2.05 मीटर, MM में था ना 2050, तो कितने हैं 6,
6 कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो ये 1 2 3 4 5 6, ओके। तो उसके बाद है GB 4 हो चुका है। 5 की बात करेंगे। 5 देखो, 5 है, ये रहा 5 है ये। तो ये कितना दे रखा है, 2.4 आएगा। 2400 mm है ना। एक है, 2 है, ठीक, 2 के बाद 3 है, 4, तो GB 5 है 4। और डायमेंशन काउंट कर चुके कितना, 2.4, ओके। GB 5 दिया हुआ है, देख सकते हो आप। तो ऐसे ही करके पूरे जो है ना टोटल है 16। और इसमें एक चीज़ जो है ध्यान रखनी है ड्राइंग के अंदर, आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, स्टेयर आएगी यहाँ पे। तो स्टेयर को होल्ड करने के लिए हमने एक यहाँ कर रखा है। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी ब्रिक वर्क नहीं होगा, ओके। यहाँ सिर्फ क्या होगा, यानी कि ग्राउंड बीम आएगा, ठीक। फिर ग्राउंड बीम के ऊपर ग्राउंड बीम आएगा, फिर उसके बाद यानी कि ग्राउंड बीम आएगा, ग्राउंड बीम के ऊपर फिर दोबारा ग्राउंड बीम आएगा, यानी कि यहाँ ब्रिक का कोई काम नहीं है। तो अगर मान लो ब्रिक यूज़ भी कर रहे हैं तो जितना भी ये दे रखे हैं ना हमने ग्राउंड पे, सबसे कम ईंटों का जो इस्तेमाल है इस एरिया में होगा। क्योंकि हमारा इस एरिया में क्या आएगा, हमारा इस एरिया पे यहाँ पे स्टेयर्स आएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ 2 बार ग्राउंड बीम आते हैं। तो हमारा जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ DPC की, बिटुमिनस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद है आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो है ना, ये जो मैंने स्टार मार्क कर रखे ये वही है जो आपको मैंने ड्राइंग में बताया, ये लिखा हुआ GB 15। क्योंकि यहाँ प्लिंथ बीम भी है और ग्राउंड बीम भी है, इसीलिए यहाँ किसी भी तरह कोई ब्रिक वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये 15 स्टार मार्क क्योंकि प्लिंथ बीम भी है यहाँ और ग्राउंड बीम भी है, तो ये सारा गिवन है। और ये समझ सकते हो कि स्टार का मतलब क्या है, प्लिंथ बीम आने वाला है ग्राउंड बीम के ऊपर, बस ये मतलब है इसका। फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, अगर आपको समझना है भी कैसे क्या चीज़ हो रही है, इतना मतलब क्लियर नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो एक बार। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ ताकि पूरे तरीके से दिखे। ये सब स्ट्रक्चर पार्ट है, ये देख सकते हो आप क्या है, ये हमारा क्या है, बिलो ग्राउंड। ये हमारा जो सैंड फिलिंग PCC, फिर ये फूटिंग है ट्रेपेजोइडल, नीचे से रेक्टेंगुलर है, ऊपर ट्रेपेजोइडल है, ये हमारा कॉलम जा रहा है। कॉलम के बाद हमने क्या किया हुआ है, 1 लाइन ब्रिक वर्क है, इसे NGL बोलेंगे, नेचुरल ग्राउंड लेवल। फिर उसके बाद ग्राउंड बीम दे रखा है। फिर उसके बाद क्या है, ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम, फिर DPC दिया है दोबारा। फिर कॉलम है, ये देख पा रहे हो। और ये हमारा NGL है, ये 900 है, ये 450, ये 300, ये 300 समझ रहे हो ना। ग्राउंड बीम हमारा 100 mm का हमारा 1 लाइन ब्रिक वर्क है। तो ये प्लिंथ लेवल है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए आप। ये PCC है, फुटिंग कॉन्क्रीट है, पेडेस्टल कॉलम बोलेंगे, ठीक है। NGL से नीचे पेडेस्टल कॉलम बोलेंगे, बेस फुटिंग, ठीक। ये सब स्ट्रक्चर पार्ट है, ओके। उसके बाद हम आगे बताएंगे, देखो आप, कि प्लिंथ फिलिंग और फ्लोर PCC। प्लिंथ फिलिंग का इसमें मतलब ये होता है, प्लिंथ फिलिंग का क्या मतलब है, यानी कि हमने क्या किया कि फाउंडेशन पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और उसके ऊपर हमने 1 लाइन ब्रिक वर्क भी कर दी है, ठीक है। 1 लाइन ब्रिक वर्क करने के बाद क्या हो चुका है, DPC भी कर दिया है हमने, बिटुमिनस भी कर दिया है। तो उसके बाद क्या होगा, प्लिंथ फिलिंग इज़ टू डन टू अचीव द प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल आप देख पा रहे हो, इसमें क्या है, देख पा रहे हो प्लिंथ लेवल, ये प्लिंथ लेवल है। यानी कि इसमें कितनी सारी चीज़ें आ गई, सैंड फिलिंग PCC, फोटिंग कॉन्क्रीट, पेडेस्टल कॉलम, बैक फिलिंग NGL, फिर 1 लाइन ब्रिक वर्क। फिर आप देख सकते हो क्या है, ग्राउंड बीम आ गया, फिर DPC ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम आ गया, फिर DPC आ गया। फिर उसके बाद हमारा ये आ गया ना, ये और DPC के बाद हम क्या करवाएंगे, ऊपर प्लिंथ लेवल पे हम क्या करवाते हैं, प्लिंथ फिलिंग, यानी कि इसमें मिट्टी डलवाएंगे। मिट्टी डलवाने का सबसे मेन तरीका ये होता है, आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि यहाँ अगर मान लो हमने बैक फिलिंग करवानी है तो 100 mm कॉम्पैक्ट करते हैं, 200 mm या 100 mm।
200 mm कॉम्पैक्ट किया, फिर 200 mm, मान लो 1000 है हमारी हाइट NGL तक की, 200 mm किया कॉम्पैक्ट, फिर पानी डाला इसमें, फिर 200 mm किया, से 5 बार हो जाएगा तो 1000 mm हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद आगे, उसके बाद ये है प्लिंथ फिलिंग और फ्लोर पीसीसी के बारे में बात करेंगे। प्लिंथ फिलिंग आपको हम पहले बताया अभी। तो प्लिंथ फिलिंग इज डन टू अचीव द प्लिंथ लेवल, ओके। तो प्रोवाइडिंग एंड फिलिंग इन प्लिंथ विद सैंड क्रशर डस्ट एंड हार्ड मुरम एंड अंडर फ्लोर और इज layers not exceeding layer in 20 centimeter in depth, consolidation each deposit layer by ramming, वही 200 mm and watering, जो आपको मैंने बताया कि 200 mm का हम कॉम्पैक्ट करते हैं, 200 mm कॉम्पैक्ट किया, उसमें पानी डालेंगे, फिर 200 mm कॉम्पैक्ट करेंगे, ऐसे लेयर बाय लेयर। इफ़ प्लिंथ हाइट 900 है mm, सो वी हैव टू फिल अप टू फ्लोर PCC बॉटम थिकनेस, और फॉर एग्जांपल प्लिंथ हाइट है 900, तो फ्लोर PCC 100 mm, सो वी हैव टू फिल अप टू 800 mm, क्योंकि 100 mm हम PCC के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, लिंटल लेवल के ऊपर। तो L क्या आएगा, लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, और B लेंथ इन वाई डायरेक्शन, और प्लिंथ हाइट माइनस फ्लोर PCC थिकनेस करेंगे तब वॉल्यूम निकलेगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, फर्श फ्लोर पे PCC करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ 100 हम छोड़ते हैं अगर प्लिंथ हाइट 900 है तो। उसके बाद क्या है, फ्लोर PCC, ये दिया हो ना, फ्लोर PCC इज प्रोवाइडेड over the plinth filling to provide hardened base in the floor, so we can easily connect vertical props for casting of slab because we can give hard base for props। यानी कि फ्लोर PCC हम इसलिए करते हैं ताकि क्या हो, हार्ड बेस मिले फ्लोर को, सो वी कैन easily connect vertical props for casting of slab because we can give hard base for props। तो L क्या है, लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, और B क्या है, विड्थ इन वाई डायरेक्शन, ओके। और थिकनेस ऑफ फ्लोर PCC ये हमने पहले भी पता है 100 से 150 mm की रेंज में लेते हैं, और ये क्या आएगा हमारा वॉल्यूम, ओके। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा भी, ये प्रोसेस होगी सारी। उसके बाद प्लिंथ फिलिंग के लिए हमारी ड्राइंग होती है, ये मैंने पहले डेटा निकाल रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आया ये डेटा। तो इस डेटा के लिए ना हमारी क्या होती है, एरिया फिलिंग की ड्राइंग होती है। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये ड्राइंग आपको मिलेगी नहीं, क्यों, ये बस मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए करवा रहा हूँ ये सब, है ना। जैसे प्लिंथ फिलिंग डेटा, एरिया फिलिंग लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ सेम एरिया, लेंथ इन एक्स डायरेक्शन और विड्थ इन वाई डायरेक्शन। तो ये कैसे है दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो आप, ये कि एरिया फिलिंग, ये एरिया फिलिंग की ड्राइंग आपको कोई देगा नहीं, ये ध्यान रखना, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए है। तो इसमें क्या है, ये देखो, तो जितने भी डायमेंशंस है ना वो मिलीमीटर में है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो DRG का मतलब ड्राइंग ही है, ड्राइंग शुड बी स्केल्ड, रिटर्न डायमेंशन सेम है जो मैंने आपको ग्राउंड बीम लेआउट प्लान में बताया था, सेम का सेम इसमें दे रखा है कि भाई ऑल डिटेल स्पेसिफिकेशन शैल बी एज कोड प्रैक्टिस, और इससे रेफर डिटेल रेफ़र करना हो, कुछ और जाना, तो आर्किटेक्ट ड्राइंग की आपको मदद लेना पड़ेगा उनकी। ये स्लैब हाइट है, और NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल हाइट 900 mm, बीम का साइज़ ये दिया हुआ है 250 बाय 300, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि एरिया फिलिंग में कैसे हमें पता लगेगा। तो इसमें सबसे पहले ये देख पा रहे हो आप, एरिया A1 है, तो इसमें यहाँ देखो अभी कैसे आएगा। तो ये आप देख पा रहे हो ना, एरिया A1 देख पा रहे हो ना। तो सबसे पहले मान लो A1 कितने हैं, A1 जैसे क्या है, एक तो ये है और एक ये है, दो ही हैं। तो जो हमारा ग्राउंड बीम है ना, इसमें देखो आप, यहाँ कितना दे रखा है, ये GB1 2500, ठीक, और यहाँ हमें 2800 क्यों है अभी, कैसे है, क्यों, ये देखो आप कैसे है, क्योंकि जो हमारा ये जो बीम है ना, ये देख पा रहे हो, ये जो ये गिवन है देखो 250 बाय 300, ठीक। पर जो हमारा जो कॉलम है ना, कॉलम का आप डायग्राम लोगे तो उसमें जो गिवन ये पूरा जो कॉलम है ना वो है 400, ठीक है। तो मुझे तो कैलकुलेट यहाँ तक करना है क्योंकि मेरा इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है ना।
ग्राउंड बीम का तो मेरा कोई काम नहीं है। तो यहाँ से ये क्या है, ये ग्राउंड बीम नहीं है, सॉरी, ये कॉलम है 400 का, ठीक है। 400 बाय हाँ 400 का कॉलम है, 400 बाय 250 का। तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, ये ड्राइंग है, देखो आप, सेंटर लाइन लेआउट की ड्राइंग है, लेआउट ऑफ फुटिंग एंड कॉलम, ये देखो दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो, 400 बाय 250, ठीक है। तो इस हिसाब से ये देख पा रहे हो ये 400 है, और ये भी देख पा रहे हो कि 250 है, ठीक। तो इसको करने के लिए ये क्या है, देखो ये तो पूरा 400 है, ये 250 है, ठीक। ये आप अगर ऐसे देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा आपको, ये 400, ये 250। तो उसके बाद ये बचा कितना, ये बचा 150। ऐसे ही यहाँ होगा, ये 400, इधर बचा कितना, ये 250, तो कितना, 150। तो 150 ऐड हो जाएगा, तो पूरा 2800 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या है, ये ग्राउंड बीम 2500 से क्या हो जाता है, एरिया फिलिंग के टर्म में 2800 हो जाता है, ठीक है। ऐसे एरिया ये हैं कितने एवन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2 हैं, ठीक, 2 ही आपको बता चुका हूँ जो। तो ये देख पा रहे हो 3.4 गिवन है, ठीक, और ये 2.8। 3.4 भी ये तो आप देख ही पा रहे होगे, इसमें भी गिवन है और इसमें भी गिवन है, ग्राउंड बीम की जो ड्राइंग है, ठीक। तो ऐसी तरीके से A2 देख पा रहे हो, ये A2 है, ठीक, और ये भी कितना है, ये भी A2 है। कितने हैं, तो हैं तो 2 ही है, और हमें दे कितना रखे है, A2 देख पा रहे हो। ये लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, ये लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, ये 2.8 वाई डायरेक्शन, ठीक, देख लो आप। इसी तरह से A3 होगा, A3 भी कितने गिवन है, 3, ये एक A3, और ये कितना है, A3 2। तो और दिख रहा है आपको ड्राइंग में, देखो आप A3 कहीं नहीं है ना। तो ये कितना है, लेंथ में 2.05 आएगा, और ये विड्थ, ये वाई डायरेक्शन विड्थ है जो 1.25 आएगा, ये देखो देख सकते हो, ठीक है। ये देख लो, ये A4, A3 सच्ची 2.05 और 1.25, ऐसे ही A4 A5 ऐसे करके टोटल हमारे 11 एरिए हैं। तो 11 के 11 एरिए हमारे निकल जाएंगे ऐसे, ओके। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ये सेक्शन व्यू है हमारा, देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है, सेक्शन व्यू ऑफ प्लिंथ फिलिंग। कैसे देख पा रहे हो क्या है, ये हमारा क्या है, 1 लाइन ब्रिक वर्क ग्राउंड बीम, ये ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम, फिर उसके बाद फ्लोर PCC, फिर DPC उसके ऊपर, ठीक है। ये सेक्शन है प्लिंथ फिलिंग, यानी कि सोइल डालते हैं जो, प्लिंथ हाइट 900 mm, ये बता रखे है कि 40 mm कितना, 100 mm, फिर 300 mm का हमारा ग्राउंड बीम, फिर 450 ब्रिक वर्क अप टू DPC बॉटम, फिर 50 mm का DPC, फिर फ्लोर PCC 100 mm का है ही, पूरा 900, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा सेक्शन व्यू है सब स्ट्रक्चर पार्ट का, ओके। उसके बाद आगे, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ अभी, ग्राउंड फाउंडेशन के अंदर भाई ये हमारा ट्रेपेजोइडल फुटिंग होगी, ठीक है। पेडेस्टल कॉलम कौन सी है, देख पा रहे हो आप, और ये बीम का साइज दे रखा है 250-400, कॉलम का, बीम का नहीं, कॉलम, ठीक। और उसके बाद है, मान लो हमने निकालना है ये, तो कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर, नंबर लिखेंगे, लेंथ होगा, विड्थ होगा और हाइट होगा, सब स्ट्रक्चर के लिए क्यूबिक मीटर में निकल जाएगा। ऐसे ही कॉलम की शटरिंग होगी सब स्ट्रक्चर की, लेंथ इंटू हाइट, शटरिंग का आपको पता होना चाहिए, लेंथ इंटू हाइट ही होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉलम कंक्रीट फॉर सुपर स्ट्रक्चर LBH, फिर है कॉलम कंक्रीट फॉर सुपर स्ट्रक्चर शटरिंग लेंथ इंटू हाइट स्क्वायर मीटर, ठीक है। कल मैं जो डिस्कस करूँगा आपसे वो है सुपर स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ बिल्डिंग,
ओके, कल आपको मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।